नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी जीके की पाठशाला में। और आज आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ कंप्लीट हिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे आज मराठा साम्राज्य के बारे में। तो मुग़ल सल्तनत में हमने औरंगजेब तक पढ़ लिया। ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर यहीं से आते हैं दोस्तों। और आज मैं आपको मराठा साम्राज्य के बारे में बताऊंगी। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले आज का सुविचार सुन लेते हैं कि जिंदगी इतनी मुश्किल है। जिंदगी इतनी मुश्किल इसलिए है दोस्तों, क्योंकि लोग आसानी से जो मिली हुई चीज़ होती है उसकी कीमत ही नहीं समझते, कदर ही नहीं करते। और जो मेहनत करके अपनी पहचान बनाते हैं वही हर चीज़ की कीमत जानते हैं। तो होता है ना दोस्तों, जो चीज़ हमें बहुत जल्दी मिल जाती है, आराम से मिल जाती है, बिना मेहनत किए हुए मिल जाती है, तो हम उसकी कदर नहीं करते हैं। लेकिन वही चीज़ जब हम पूरी मेहनत करके पाते हैं तो एक तो हमें संतुष्टि होती है और दूसरा हम उसकी कदर करते हैं। और ऐसा होना भी चाहिए दोस्तों। अगर हर चीज़ हमारे सामने हमें मिल गई तो हम कैसे मेहनत करेंगे। तो दोस्तों, मेहनत का जो दूसरा पहलू है वह यही है कि हमने जो भी उपलब्धि हासिल करनी है वह अपने आप करनी है, तभी उसमें हमें असली खुशी मिलेगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अपनी क्लास शुरू करते हैं हम। और आज पढ़ेंगे हम क्लास में अपनी मराठा साम्राज्य के बारे में। तो मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक हैं दोस्तों, तो वो कौन है? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं, एक मिनट दोस्तों, तो दोस्तों मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वह है शिवाजी। कौन है? शिवाजी महाराज। वह मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 6 अप्रैल 1627 में शिवनेर में हुआ था। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1627 को शिवनेर में इनका जन्म हुआ था, शिवाजी महाराज का। इनके पिता का नाम था शहाजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई। क्या नाम था? पिता का नाम था शहाजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई। और कब जन्म हुआ था इनका? 6 अप्रैल 1627 में शिवनेर में हुआ था। और मराठा साम्राज्य के ये संस्थापक रहे। अब इनके दो गुरु भी हुए और दो लोगों से इनका जीवन जो है प्रभावित हुआ। एक तो इनके गुरु जो थे वो दादा कोंडदेव, और दूसरा जो प्रभाव पड़ा शिवाजी महाराज के ऊपर वो थे गुरु रामदास जी का। तो दादा कोंडदेव और गुरु रामदास, इन दोनों का प्रभाव शिवाजी के ऊपर पड़ा। शिवाजी महाराज की पत्नी भी थी और उनका नाम था साईबाई निवालकर। अब जब शादी हो गई तो अब इनका राज्याभिषेक हुआ। और इनका राज्याभिषेक हुआ 1674 में रायगढ़ में। और किसने किया इनका राज्याभिषेक? तो इनका राज्याभिषेक किया दोस्तों श्री गंगा भट्ट ने। ठीक है। फिर शिवाजी का जो अभियान हुआ वो कहाँ हुआ? तो शिवाजी का जो प्रथम अभियान था दोस्तों वो तोरण में 1644 में हुआ था। कब हुआ था प्रथम अभियान? 1644 में तोरण में हुआ था शिवाजी के द्वारा। और 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी इन्होंने बनाया, जहां पर क्या हुआ था? इनका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, इनका राज्याभिषेक हुआ। अब 1665 में अफजल खां की हत्या करी इन्होंने बीजापुर में। ठीक है। और जब मराठा साम्राज्य का जो तेजी से उदय हो रहा था तो औरंगजेब जो थे वो थोड़ा घबरा गए। ठीक है। तो उस समय मुगल शासक जो थे वो कौन थे? मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब थे। तो ये थोड़ा घबरा गए जब मराठा साम्राज्य का उदय हो रहा था। तो इन्होंने सोचा कि अब मराठा साम्राज्य का उदय हो रहा है और अगर हमने इन्हें नहीं रोका तो फिर ये सभी जगह अपना कब्जा फैला लेंगे, अपना परचम लहरा देंगे। ठीक है। तो औरंगजेब यह जानता था कि मराठा साम्राज्य अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो उन्होंने क्या करा? तो औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य की शक्ति को कम करने के लिए शाइस्ता खां को भेजा मराठाओं से लड़ने के लिए। शाइस्ता खां हार गया।
अब शाइस्ता खां की जब हार हुई तो औरंगजेब ने उसे बंगाल भेज दिया। कहाँ भेज दिया? जब शाइस्ता खां की हार हो गई तो औरंगजेब ने उसे बंगाल भेज दिया। ठीक है। अब औरंगजेब ने सोचा कि शिवाजी को इतने आसानी से नहीं हराया जा सकता, तो क्या कहा औरंगजेब ने कि शिवाजी को आसानी से नहीं हरा सकते, इसलिए इन्हें हराने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी सेना को थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा। तो औरंगजेब ने शिवाजी को हराने के लिए आमेर के राजा जयसिंह को भेजा। अब आमेर के राजा जो जयसिंह थे दोस्तों, यह बहुत कूटनीतिज्ञ थे, थोड़े से चालाक थे, तो इन्हें आता था कि कैसे हम जीत सकते हैं किसी युद्ध में। ठीक है। तो आमेर के राजा जयसिंह जो हैं दोस्तों, तो वो बहुत चालाक थे। उन्होंने शिवाजी के बारे में पहले क्या करा? पूरी जानकारी निकाली। फिर उसके बाद पुरंदर नामक स्थान में आक्रमण कर दिया शिवाजी के विरुद्ध। अब जब आक्रमण किया तो दोस्तों इसमें होता है ना, सभी उसमें होता है कि कैसे हराया जा सकता है, तो पूरी एक तकनीक बनाई जाती है, एक प्लानिंग बनाई जाती है कि कैसे हम किसी अपने से ज़्यादा ताकतवर योद्धा को कैसे हरा सकते हैं। तो उसकी पूरी प्लानिंग पहले जयसिंह ने बनाई। जब पूरी जयसिंह ने पूरी प्लानिंग बना ली, फिर उसके अनुसार ही कार्य किया और मराठाओं को हराया। ठीक है। तो पुरंदर नामक स्थान में मराठों की हार हुई और जयसिंह जीत गया। अब शिवाजी और जयसिंह के बीच में फिर क्या हो गई? पुरंदर की संधि हो गई 1665 में। आमेर के राजा जयसिंह पुरंदर के आक्रमण में औरंगजेब की तरफ से लड़ रहे थे। किसकी तरफ से लड़ रहे थे? जयसिंह जो औरंगजेब की तरफ से लड़ रहे थे। ठीक है। अब हारने के बाद जो पुरंदर की संधि हुई उसमें क्या निर्णय निकले? तो हारने के बाद शिवाजी के पास जो किले थे उनमें से कुछ किले शिवाजी ने औरंगजेब को दे दिए। ठीक है। किसको दे दिए? औरंगजेब को दे दिए। औरंगजेब ने शिवाजी से यह शर्त रखी कि संधि की जो भी बातें हैं वह हम पूरी करेंगे, लेकिन हम मुगलों के गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम सारी शर्तें पूरी करेंगे, लेकिन हम मुगलों का गुलाम नहीं बनेंगे। फिर शिवाजी के नाबालिग बेटे संभाजी को भी औरंगजेब ने जब 5000 का मनसब दे दिया, तो बदले में शिवाजी ने क्या कहा? बदले में शिवाजी ने कहा कि औरंगजेब को यह वचन दिया बदले में कि अगर मुगल दक्कन में या दक्षिण में कोई लड़ाई लड़ेंगे तो वह उनकी मदद करेंगे। ठीक है। जयसिंह के कहने पर जब शिवाजी औरंगजेब से मिलने गए तो उन्हें उचित वहां सम्मान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वहां उस टाइम पे क्या हो रही थी? एक समारोह हो रहा था। समारोह में औरंगजेब व्यस्त थे, इस कारण वह शिवाजी का अच्छे से सम्मान नहीं कर पाए। तो शिवाजी को यह बात गलत लगी और शिवाजी ने फिर से विद्रोह करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया शिवाजी ने, तो फिर उस विद्रोह के कारण शिवाजी को औरंगजेब ने जयपुर के भवन में कैद कर लिया और फिर शिवाजी की मृत्यु हो गई। कब? विद्रोह करते हुए ही 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, तो यह था मराठा साम्राज्य में शिवाजी के बारे में पूरा परिचय। इससे आगे मैं अपनी अगली क्लास में पढ़ाऊंगी आपको, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बहुत अच्छे से इस क्लास को पढ़िए, समझिए। कहाँ आपको कुछ अगर लग रहा है कि और हमें ऐड करना चाहिए तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं, है ना। और मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।